हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिगिनिंग स्वैग पर। देखिए, हम इसके पहले आपको जैन धर्म के बारे में विस्तार से बताया था और उसमें से कुछ पॉइंट जो हैं, जैसे जैन ग्रंथ हैं और जैन धर्म का विभाजन है, जैन सभाएं हैं, इन सब के बारे में हमने पूर्ण रूप से आपको नहीं बता पाया था। उस पार्ट 1 में जैसे आप लोग अगर इस वीडियो को देखना तो अगर न समझ में आया तो पार्ट 1 भी देख लेना, आपको निश्चित तौर से समझ में आ जाएगा। देखिए, इसके पहले हमने जो बताया था कि कब इनकी मृत्यु हुई, कब इनका जन्म हुआ, इनकी माता का नाम, पिता का नाम, इन सब के बारे में हमने चर्चाएं कर लिया था। और उसके बाद आज हम चर्चा करते हैं जैन सभाओं के बारे में। देखिए, जैन सभा जो है प्रथम जो जैन सभा थी वो 4वीं शताब्दी में हुई थी। देखिए, ये 4वीं शताब्दी में हुई थी और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, जो कि आज का वर्तमान समय यानी पटना है। उस समय जो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र थे, उसके अध्यक्ष स्थूलभद्र को बनाया गया था। द्वितीय जैन सभाएं हुई वह बल्लभी स्थान गुजरात में है और वह 6वीं शताब्दी में हुई थी। देवाधिगण या क्षमाश्रवण को उस समय अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद है जैन धर्म का विभाजन। जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ। इसके पहले हम आपको बताते हैं, या उसके पहले हमने चर्चा भी किया था कि जो जैन धर्म थी यानी जैन सभाएं थी, जो विभाजन हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में जो बढ़ गई थी, इसका कारण यह था कि कुछ चंद्रगुप्त मौर्य के समय में स्थूलभद्र और जो कुछ उनके अनुयायी थे वो लोग चले गए थे कर्नाटक, जहां पर कुछ समय के बाद श्रवणबेलगोला में उपवास यानी संलेखना विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। उसी जगह वो चले गए थे। कुछ समय के बाद अकाल खत्म होने के बाद वो जब वापस आते हैं तो यहाँ पर ये संप्रदाय जो है वो विभक्त हो जाती हैं। देखिए, उस समय जब वहां से रिटर्न आते हैं ये लोग, तो उस समय श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ जाती है इसको आप समझिएगा। देखिए, श्वेतांबर जो थे, अकाल के समय में जो अकाल पड़ा था उस समय ये लोग श्वेत वस्त्र पहनना शुरू कर दिए थे। अकाल के समय में वे श्वेत वस्त्र यानी सफेद वस्त्र पहनना शुरू कर दिए थे। और लेकिन दिगंबर संप्रदाय में जो भद्रबाहु थे, इनके अनुयायी जो थे वो हमेशा नग्न ही रहते थे, यानी निर्वस्त्र बिना वस्त्र धारण के ही रहते थे। देखिए, इसमें श्वेतांबर में स्त्रियों के लिए मोक्ष की प्राप्ति है। अच्छा, एक पॉइंट और बताते हैं। श्वेतांबर में इसके पहले संभूति विजय नाम का व्यक्ति था जो कि इसका अध्यक्ष हुआ था। इस संभूति विजय नाम का व्यक्ति श्वेतांबर का पहले अध्यक्ष हुआ। संभूति विजय की मृत्यु जो है चंद्रगुप्त मौर्य की जब राज्यारोहण हो रहा था, जब उन्हें राजा बनाया जा रहा था, उसी समय संभूति विजय की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद स्थूलभद्र जो कि उनके शिष्य थे उनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। श्वेतांबर में स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव है, यानी स्त्रियां भी यानी श्वेतांबर संप्रदाय से जुड़ सकती हैं। स्त्रियां भी जैन धर्म को अपना सकती हैं और इसमें भगवान को मानना, यानी जो इसके तीर्थकर थे, यानी जो महावीर स्वामी या पार्श्वनाथ, अजितनाथ, इन सब की मूर्तियों की भी पूजा करना ये लोग शुरू कर दिए थे। ये मूर्ति पूजक थे, यानी ये लोग मूर्ति की पूजा करना शुरू कर दिए थे। क्यों कर दिए थे? क्योंकि ये लोग इनको भगवान मानना शुरू कर दिए। लेकिन अगर हम दिगंबर संप्रदाय की बात करें तो दिगंबर संप्रदाय जो है उसके अध्यक्ष भद्रबाहु थे। इसमें निर्वस्त्र यानी नग्नता संभव, यानी हमेशा वह व्यक्ति जो दिगंबर संप्रदाय का है उसे हमेशा नग्न रहकर ही इस धर्म को अपनाना पड़ता है। इसमें स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव नहीं है, यानी स्त्रियां जो है वो नग्न नहीं रह सकती, इसलिए इसमें स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव नहीं है। यानी दिगंबर संप्रदाय में स्त्रियां नहीं हो सकती। वे और दिगंबर संप्रदाय का ये मानना है कि महावीर स्वामी कोई भगवान नहीं थे, यानी इनके तीर्थकर जो है कोई भगवान नहीं थे बल्कि एक इंसान थे। वो लोग कोई मूर्ति पूजक नहीं है, वो मानते हैं कि ये एक पुरुष थे। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखिए, इसमें जो प्रतीक चिन्ह थे, जो पहले ऋषभ देव हुए थे, उनका जो है बैल यानी वृषभ इनका प्रतीक चिन्ह था। उसके बाद होते हैं अजितनाथ, और अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी है। पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह
सर्प है। महावीर स्वामी जो कि अंतिम तीर्थंकर यानी 24वें संस्थापक, 24वें मैनेजर बने थे, इनका जो है प्रतीक चिन्ह सिंह बनाया गया। आगे हम बात करते हैं कि महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की। तो महावीर स्वामी ने, जिस समय महावीर स्वामी थे उसी समय एक संघ की स्थापना यानी एक गुट बनाया और उस गुट को उन्होंने गणधर कहा। उस गुट में 11 लोग थे, जिसमें 10 ऐसे साधु थे जो बैठे रहते थे। 11वां साधु उसका मेन हेड होता है। जैसे जिस तरह से आप विद्यालय वगैरह में देखते होंगे कि कई टीचर होते हैं, उसमें एक प्रिंसिपल होता है, उसी प्रकार से इसमें भी 11 अनुयायी में से 10 जो थे वो साधु संत थे, यानी अनुयायी मतलब साधु, और एक जो था ये महावीर स्वामी थे, जो उनको यानी उन सभी अनुयायियों को यानी उन सभी मंच को, संघ को गणधर यानी उन अनुयायियों को गणधर कहा गया। उनके साथ रहने वाले व्यक्ति थे, इसलिए उनको गणधर कहा गया। महावीर की मृत्यु के बाद, महावीर जब मर जाते हैं उनके बाद सबसे पहला जो अध्यक्ष बनता है सुधर्मन बनता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद सुधर्मन इसका अध्यक्ष बनता है। उसके बाद आगे हम पॉइंट की बात करते हैं। देखिए उसके बाद है जैन साहित्य। जैन साहित्य की हम बात कर रहे हैं। जैन साहित्य में एक अंग की रचना हुई, जो कि इसकी जो संख्याएं हैं वो 12 हैं, 12 अंग हैं। और ये अंग जो है वो जैन सिद्धांत है, यानी किस तरह से जैन धर्म को अपनाया जाए, किस तरह से जैन धर्म के अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन सब का पालन किया जाए, इसमें ये सब बताया गया है अंग में। उसके बाद अंग को समझने के लिए, जैसे हमने बताया था उसमें वेद में कि वेद को समझने के लिए उपवेद की रचना की गई थी, उसी प्रकार से यहाँ पर अंग जो है एक साहित्य है, जैन साहित्य है। उस अंग को समझने के लिए उपांग की रचना की गई, जो कि जिसमें कि अंग इसी साहित्य का विस्तार है। उसके बाद इस उपांग को समझने के लिए प्रकीर्ण की रचना की गई, यानी ग्रंथों के परिशिष्ट, यानी जो ग्रंथ है, ये ग्रंथें हैं, ग्रंथों की कुछ भाषाएं जो है बदली गई, कुछ पॉइंट को उन्होंने चेंज किया कि आप लोग अच्छे से समझ सके। उसके बाद इस प्रकीर्ण को समझने के लिए छेद सूत्र की रचना की गई, जिसकी जो कि 6 है। इसमें भिक्षुकों के नियम, यानी जो व्यक्ति जैन धर्म को अपनाता है उस व्यक्ति के नियमों को बताया गया, किस तरह से आप इसका पालन करें, किस तरह से आप इसका आदर करें, इस बात को इसमें बताया गया है, भिक्षुकों के नियम को बताया गया है। उसके बाद होता है मूल सूत्र। मूल सूत्र की रचना होती है, ये 4 है। मूल सूत्र की रचना उसके बाद 4 है। अब उसके बाद अन्य में हम बात करते हैं। देखिए अन्य में एक है मथुरा शैली। मथुरा शैली के अंतर्गत जैन धर्म की बात पता चलता है। मथुरा शैली से जैन धर्म को पता लगाया जाता है। और खजुराहो मंदिर जो है, जो कि खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां पे जैन और हिंदू दोनों धर्म के, जैन धर्म के यानी महावीर स्वामी का, और हिंदू धर्म यानी भगवान शिव का यहाँ पर मंदिर बनाया गया है। तो आपसे कभी पूछा जा सकता है खजुराहो मंदिर किससे संबंधित है, तो जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों धर्मों से संबंधित है खजुराहो मंदिर। कहाँ पर है ये? तो ये खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पे? तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर के स्थान पे है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर। यह श्रवण बेलगोला में बाहुबली की विशाल मूर्ति है, जो कि 70 फीट है। नोट कर देता हूं मैं, ये 70 फीट की है। टोटल ये 70 फीट की है। इसको 974 ईस्वी में गंग शासक चामुंड राव ने बनवाया था। चामुंड राव ने 974 ईस्वी में इस बाहुबली की विशाल मूर्ति यानी 70 फीट की जो की है उसको बनवाया था। तो हमने फिर से रिपीट कर देते हैं इसको, एक पॉइंट को फिर से आप ध्यान से समझिएगा। हमने बताया आपको कि जैन सभा जो है, प्रथम जैन सभा हुई थी स्थूलभद्र के कार्यकाल में। स्थूलभद्र जिस समय अध्यक्ष था
चौथी शताब्दी में पाटलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र यानी पटना में पहली जैन समिति यानी जैन सभा आयोजित की गई थी। दूसरी जैन सभा जो है वल्लभी गुजरात में आयोजित की गई। कब की गई? 6वीं शताब्दी में। उस समय देवादिगण और क्षमाश्रवण यानी देवादिगण यानी जितने भी लोग थे सभी और एक क्षमाश्रवण मेन हेड हुए थे उस समय, उसके अध्यक्ष क्षमाश्रवण बनाए गए थे। लेकिन उसके पहले देवादिगण यानी ये सभी को भी बताया जाता है कि ये सब भी उसके अध्यक्ष थे। उसके बाद होता है जैन धर्म का विभाजन। जैन धर्म जो है 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उस समय एक समय ऐसा था जिस समय की बहुत भीषण अकाल पड़ा था। तो भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य वहां से कर्नाटक चले जाते हैं। वहां से जाने के बाद कुछ दिन के बाद जब वहां से वापस आते हैं, वापस आने पर देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग जो थे श्वेतांबर संप्रदाय जो अपनाए हुए हैं वो लोग अपने परिवर्तन कर दिए थे। जिस तरह से धर्म को मानना था उसका परिवर्तन कर दिए। जब ये परिवर्तनवादी हो गए तो उन लोगों को काफी बुरा लगा। वे लोग अपना अलग एक संप्रदाय बना लिए, जिसके कि जो कि श्वेतांबर संप्रदाय थे तो स्थूलभद्र उसके अध्यक्ष थे और दिगंबर संप्रदाय के भद्रबाहु अध्यक्ष हुए। श्वेतांबर संप्रदाय में श्वेत वस्त्र यानी सफेद वस्त्र धारण करना निश्चित बताया गया और इसमें स्त्रियों के लिए भी मोक्ष संभव था। ये भगवान को मानने लगे थे, यानी महावीर स्वामी जो थे या आप अजितनाथ या पार्श्वनाथ या ऋषभदेव, इन सब की मूर्तियों की पूजा करना शुरू कर दिए थे श्वेतांबर संप्रदाय के लोग। यानी सफेद वस्त्र पहनने वाले जो साधु थे वो लोग मूर्तियों की पूजा करना शुरू कर दिए। किसकी मूर्ति? यानी महावीर स्वामी की या तो पार्श्वनाथ की या ऋषभदेव की, यानी जितने भी संस्थापक इनके मैनेजर हुए थे जैन धर्म के, इनकी वो पूजा करना शुरू कर दिए। लेकिन दिगंबर संप्रदाय ये इसके अध्यक्ष भद्रबाहु थे। ये लोग निर्वस्त्र यानी नग्न ही रहते थे। इनको यानी इनके शरीर पर एक वस्त्र नहीं धारण करती, यानी इनके शरीर पे एक भी वस्त्र आज भी नहीं रहता। आप लोग देखेंगे यहाँ प्रयागराज में बहुत विशाल मेला लगता है, महाकुंभ संगम तट पे, तो वहां पर ये लोग आते हैं, जीवन ये नग्नता वाले जो साधु होते हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं और उस समय आप लोग देख सकते हैं या इसमें ये चीज बताया गया कि स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव नहीं है, यानी स्त्रियां जो हैं इस दिगंबर संप्रदाय को अपना नहीं सकती। श्वेतांबर संप्रदाय यानी जैनी हो सकती हैं लेकिन दिगंबर संप्रदाय को अपना नहीं सकती। वे दिगंबर संप्रदाय वाले ये मानते हैं कि महावीर स्वामी कोई भगवान नहीं थे बल्कि एक इंसान थे। उन्होंने बताया कि ये बल्कि एक पुरुष थे। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए उसके बाद क्या हुआ, महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना की थी। संघ यानी एक जैसे जिस तरह से समिति वगैरह होती है, समिति मतलब कि एक सभी लोगों का गुट स्थापित किया जिसमें कि टोटल 11 लोग थे, जिसमें 10 साधु यानी अनुयायी का मतलब होता है साधु, 10 साधु थे, एक वो थे जो कि उसके मेन हेड थे। उसके बाद इन सबको मिलाकर एक कहा गया कि ये गणधर है। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जो है उस संघ का प्रमुख बनता है, हेड बनता है। यानी जब ये प्रिंसिपल ये मैनेजर थे मर गए तो इनकी मृत्यु के बाद सुधारमन जो है उसका हेड हो जाता है, उसका मैनेजर यानी संघ का मेन प्रमुख हो जाता है। उसके बाद इनके प्रतीक चिन्ह बनाए गए थे। किस हिसाब से इन्होंने असली प्रतीक चिन्ह जो बनाए गए, जैसे ऋषभदेव है, ऋषभदेव के बैल या वृषभ है, अजितनाथ का हाथी है, पार्श्वनाथ जो है उनके सर्प है और महावीर स्वामी का सिंह जो है ये प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। उसके बाद ये जैन साहित्य की रचना की गई जो कि अर्धमागधी भाषा में है। किस भाषा में है? अर्धमागधी भाषा, यानी एक बोलचाल की भाषा से भिन्न है। तो उसमें जैन साहित्य में एक अंग नामक साहित्य की रचना की गई जिसमें 12 अंग हैं और इसमें जैन सिद्धांत यानी कि जो सिद्धांत है किस तरह से इस जैन धर्म का पालन करना है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद उपांग की रचना हुई
जैन अंग को समझने के लिए ही उपांग की रचना हुई। जैसे हमने बताया था कि वेद को समझने के लिए उपवेद की रचना हुई थी, उसी प्रकार से अंग को समझने के लिए उपांग की रचना हुई। इसमें अंग का ही विस्तार है, अंग को बड़ा कर दिया गया, आप अच्छे से समझ सके। उसके बाद इस उपांग को समझने के लिए फिर भी काफी लोगों को काफी दिक्कतें हुई, तो प्रकरण की रचना हुई जो कि 10 हैं ग्रंथों के परिशिष्ट, यानी ग्रंथ के, इस ग्रंथ के कुछ पॉइंट जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, उसको उसमें निकाल कर रख लिया गया, बाकी को छोड़ दिया गया इसमें। उसके बाद छेद सूत्र की रचना हुई। इस प्रकरण में से कुछ पॉइंट को हटा दिया गया, जो मेन पॉइंट थे उसमें रख दिया गया। यानी छेद सूत्र में भिक्षुकों के नियम अधिक रखे गए, यानी भिक्षुकों जो इस धर्म को मानते हैं, जो साधु, उनको किस तरह से पालन करना है, किस तरह से इस धर्म को मनवाना है या मानना है, उसकी बात इस छेद सूत्र में रखी गई। इस छेद सूत्र से फिर मूल सूत्र यानी कुछ कुछ पॉइंट को ही रखा गया, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आज भी वर्तमान में चल रहा है। उसके बाद जैन साहित्य को यानी जैन साहित्य को जो है आगम कहा गया। जैन साहित्य को क्या कहा गया? आगम। भगवती सूत्र में महावीरों अन्य जैन मुनियों का जीवन चरित्र है। भगवती सूत्र एक ग्रंथ है इनका, यानी किससे संबंधित? जैन धर्म से संबंधित है। इसमें महावीर स्वामी एवं अन्य जैन मुनियों का जीवन चरित्र यानी जीवन की चरित्र का वर्णन किया गया है कि उनका कब मृत्यु हुई, कब जन्म हुआ, कब तक वो यहाँ संस्थापक थे, इन सब के बारे में बताया गया है। जैन मुनियों का जीवन चरित्र इसमें भगवती सूत्र में है। अब हम कल्पसूत्र में जो है जैन धर्म का प्रारंभिक स्रोत मिलता है कहां से? कल्पसूत्र से। कल्पसूत्र से आपको ये जानकारी मिलती है कि जो जैन धर्म है इसका प्रारंभ किस शताब्दी यानी किस समय में हुआ था। उस पर हमने अन्य में बताया कि मथुरा शैली जो है, मथुरा शैली जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो जो है मध्य प्रदेश जबलपुर में है, वो जैन और हिंदू धर्म दोनों से संबंधित है। जैन धर्म के महावीर स्वामी की मूर्ति और हिंदू धर्म के भगवान शिव की मूर्ति इसमें स्थापित की गई है। उसके बाद है माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर में सौरव बेलगोला में बाहुबली की विशाल मूर्ति जो कि 70 फीट की है, वो बनवाई गई थी। किसके द्वारा? गंग वंश के शासक चामुंडराव के द्वारा 974 ईस्वी में। तो इस पॉइंट को हमने आपको बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और इससे पहले कि आप हमारे YouTube चैनल बिगहनी स्वैग को अगर सब्सक्राइब ना किए हो मेरे प्यारे दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो मैं लगातार वीडियो आपके पास भेजने का प्रयास करूंगा। और हमारे द्वारा यहाँ पर बच्चे भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों के पास मैं इंग्लिश की वीडियो भेजने वाला हूँ बच्चों के ही द्वारा। तो आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो कम से कम शेयर जरूर कर दें। और लोगों के पास अगर हमारी वीडियो को पहुंचाएंगे तो हम और अधिक मेहनत करेंगे और अधिक वीडियो आपके पास पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। और हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग